नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। रिएक्शन वीडियो है, तगड़े वाला रिएक्शन है, क्योंकि एक बंदी के ऊपर काफी ज्यादा मुझे गुस्सा भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है। बात करते हैं निधि की दुनिया के बारे में। भैया ये इतनी कर्मकांडी औरत है ना, जितना शायद यूट्यूब में क्या वर्ल्ड में मैंने आज तक इतनी कर्मकांडी औरत नहीं देखी। मतलब ये इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है और पकड़ी जाती है। मतलब बंदी खुद को बीटेक बताती है, पता ही नहीं कौन से छपरी स्कूल से इसने बीटेक की है कि क्या ही तो इसके बताए। चलो नया कांड बताती हूँ मैं, इसका नया कांड। कम्युनिटी कम्युनिटी जो ये खेल रही है उसकी पोल खोलने वाली हूँ मैं, तगड़े वाली। जो लोग इसको वहां पे, वैसे तो इसको काफी ज्यादा वहां ट्रोल कर दिया गया भैया। इसकी जो कम्युनिटी है ना, जिसके रिलेटेड मैं वीडियो बना रही हूँ, उसमें जब आप इसके कमेंट सेक्शन चेक करोगे ना, हंस उसके पेट दर्द हो जाएगा। ऐसे ऐसे कमेंट है, मतलब इसकी हरकतों से ज्यादा अच्छे इसके पास में जो कमेंट है ना, उनके जाके आपको देख के मजे आएंगे, मतलब मजा आ जाएगा। पर बात करेंगे आज की शादी के बारे में। पहले जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि भाई शादी झूठी है और यही होना था, इसने हो गया। भैया अगले बंदी ने कितना झूठ बोला, कितना लहंगा तक खरीद लाई। कोई उसमें इसने बड़ा काम नहीं किया। पहली तो बात यह है, अगर इसने 1500 रुपए का लहंगा भी खरीद लिया ना, तो उस वीडियो से ही इसने 4-5 हजार रुपए कमा लिए होंगे। तो कोई इसके लिए सिंपैथी इतना ना करे, क्योंकि झूठ बोल रही थी, स्टार्टिंग से झूठ बोल रही थी। और इसके झूठ बोलने का लेवल इतना ज्यादा है कि झूठ बोलने के चक्कर में और कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में अपने घर को बार बार रिनोवेशन करवा देती है, कभी कुछ करवा देती है। तो भाई इसके झूठ पे मत जाओ, और इसके झूठ पे इमोशनल होने की तो कोई जरूरत नहीं। पता नहीं कितना तो झूठ बोलती है। अब इसने क्या बोला, इसने बोला मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी। चलो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देती हूँ, उसके बाद में आऊंगी मेन जो इसने बात कही है, और ये डिटेल जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम आगे टॉपिक पे आएंगे। जब तक डिटेल आपको नहीं पता चलेगी आगे आप समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप कीजिए, पूरी देखिएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से पहले हम बताते हैं कि औरत के अंदर, जो लेडी होती है उसके अंदर ना बचपन से ही एग होते हैं। एग मतलब जिससे बच्चे बनते हैं, एग होते हैं। बट वो एग महीने में, यानी कि जब आपका पीरियड आएगा, पीरियड के दूसरे दिन से डेवलप होना शुरू कर देते हैं। डेवलप होना यानी कि बढ़ना शुरू कर देते हैं। जब वो एग बढ़ते हैं उसके बाद में नियर अबाउट आपके पीरियड के 14-15 दिन, यानी कि आपके ओव्यूलेशन के आसपास, वो एग डेवलप होकर ट्यूब में आ जाते हैं। और जब वो ट्यूब में आ जाते हैं, वो स्पर्म से मिलते हैं, वहां पे उनसे जो है वो दोनों फर्टिलाइज होते हैं, एग फर्टिलाइज होता है, और वहां से बच्चे बनने की शुरुआत होती है। जब वो शुरुआत होती है तो उस ट्यूब से वो बच्चा खिसक के, जो बन रहा होता है, भ्रूण जिसको बोलते हैं, वो खिसक के ओवरी में आ जाता है, और ओवरी में इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि वो चिपकता है, ओवरी के अंदर सेट हो जाता है, जिसके अंदर वो बढ़ता रहता है। वहां पर वो बच्चा बढ़ जाता है, यानी कि यूट्रस के अंदर बढ़ जाता है। तो डिटेलिंग आती है। इसके बाद करेंगे हम कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ट्यूब में जो बच्चा बनता है ना, भ्रूण जो बनता है, वो ट्यूब में ही रह जाता है। वो किसी वजह से नीचे नहीं आ पाता यूट्रस में। उसकी कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि ट्यूब में हल्का फुल्का ब्लॉकेज हो, ट्यूब कहीं से मुड़ी हुई हो, बहुत सारे इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्मली ये हो जाता है, बट ये होता है। बट जब वो ट्यूब के अंदर फंस जाता है बच्चा, अब बच्चा तो अपने टाइम के साथ साथ, हिसाब के साथ साथ बढ़ेगा ही। उसको क्या पता ट्यूब में है या यूट्रस में है। ट्यूब में ही वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वो बढ़ने लगता है तो एक टाइम के बाद वो ट्यूब में जगह लेता है और वो ट्यूब फट जाती है, जिससे कि आपकी ट्यूब खराब हो जाती है। इन्होंने लिखा सड़ जाती है, नहीं, ट्यूब फट जाती है। तो उस प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जब वो ट्यूब में बच्चा रह जाता है। अब इसके अलग अलग कारण तो मैंने बता दिए, लेकिन आपको जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ना, वो इस चीज से बच सकते हैं, यानी कि ट्यूब फटने की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से नहीं, फटने की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उसके लिए जब भी आपको पता चले, आपने अपना टेस्ट किया, आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट है, तभी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कुछ लोग बोलते हैं 3 महीने बाद करेंगे या 2 महीने बाद करेंगे, नहीं,
तभी जाके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, एक अल्ट्रासाउंड करवाइए और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कहाँ पर स्टे कर रहा है, कहाँ पर है। तो उससे आपको जो ट्यूब फटने की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो है 2 सोल्यूशन होते हैं। पहले तो दवाई से निकाल दिया जाता है बच्चा, लेकिन जब वो टाइम बढ़ता रहता है तो दवाई से वो नहीं निकल पाता और डॉक्टर को थोड़ी ये भी होता है कि भाई आखिर किस कारण से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, और अगर दवाइयों से निकल दिया जाए तो हो सकता है कि आपकी ट्यूब ब्लॉकेज हो जाए या फिर जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से आ जाए। तो इस वजह से लेप्रोस्कोपी की जाती है। लेप्रोस्कोपी में क्या होता है कि ट्यूब में बच्चा जिस जगह पर होता है उस ट्यूब को थोड़ा सा कट कर दिया जाता है और उसको निकाल के ट्यूब को दोबारा सिल दिया जाता है। तब ऐसा होता है तो आपको 2-3 महीने का बेड रेस्ट तो नहीं बोलेंगे, 2-3 महीने का रेस्ट दिया जाता है, जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल रेस्ट दिया जाता है। लेप्रोस्कोपी में आपके 3 कट लगते हैं पेट में, लेफ्ट, राइट और बीच में नाभि के पास में। तो उसमें आपका जो दूरबीन है उसको डाली जाती है और उससे लेप्रोस्कोपी की जाती है। ये है लेप्रोस्कोपी की डिटेल। अब इन्होंने कहा कि इनकी ट्यूब सड़ गई थी, खैर वो क्या फट गई थी, उसके बाद में इनकी लेप्रोस्कोपी की गई जिसमें इनकी ट्यूब निकाल दी गई। वहां पे डॉक्टर ने इनकी ट्यूब तो निकाल दी, साथ में ओवरी भी निकाल दी। ऐसे बहुत चांसेस होते हैं कि ओवरी ट्यूब के साथ निकल जाती है क्योंकि ओवरी वहां पर खराब हो जाती है। ट्यूब ओवरी का काम होता है एग को प्रोडक्शन करना, एग को प्रोडक्ट करना, यानी कि एग को बड़ा करना, डेवलप करना, लेकिन वहां वो नहीं कर पाएगी क्योंकि ट्यूब में उसका कुछ भी नहीं होगा, तो वो ओवरी को भी निकाल देते हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ओवरी किसी काम की नहीं रहती जब वो शरीर से बाहर हो जाती है। इन मैडम का कहना है ना तो सिर्फ डॉक्टर ने उनकी चोरी से उनकी जो ओवरी है उसको निकाल लिया है, चोरी कर ली है। कितनी बड़ी चीज थी जो डॉक्टर के बहुत ज्यादा काम आने वाली थी, चोरी कर ली है, बल्कि इनको बताया भी नहीं है। बहुत दिक्कत की बात है। खैर, आपको पढ़ना लिखना तो कितना आता है, कितना आपको नॉलेज है वो तो हमने देख लिया। और ये जब इनकी सेकंड प्रेगनेंसी थी तब इनके डॉक्टर ने इनको बताया कि उसकी आपकी ओवरी रख ली गई है जिससे वो एग डेवलप करेंगे और उनको बेचेंगे। वाह वाह वाह, मतलब किस अनपढ़ डॉक्टर के पास में आप गए थे भाई। जब आपकी ओवरी जो होती है वो अगर बॉडी से बाहर हो जाती है, क्योंकि पीरियड के सेकंड डे में वो एग डेवलप होना शुरू होता है, उसके लिए प्रोसीजर होता है, उसके लिए आपकी बॉडी की जरूरत पड़ती है। जब तक आपकी बॉडी ना होगी तो उस एग का जो आप बाहर निकाल लेंगे यार, उसमें से किस तरीके से वो एग डेवलप कर लेंगे और किस तरीके से उन्हें प्रोडक्शन कर लेंगे और किस तरीके से उनको डोनेट कर देंगे। तो ये बेवकूफी वाली जो बातें आप कर रहे हो ना, और जो लोग इससे इमोशनल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे भी ये हुआ था, हमारे ऐसे, ये नहीं होता है। बाहर निकलते ही ओवरी खराब हो जाती है और वो खराब होती है तभी उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ट्यूब फटने के बाद में जिस साइड की ट्यूब फटी हो उस साइड की वो ओवरी भी खराब हो जाती है, यानी कि वो किसी यूज की नहीं रहती। तो जो भी ये लोग ये बोल रही है ना, ये इतनी बड़ी झूठी है और जो पकड़ी जाती है, गुस्सा तो इतना आता है। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप इतना सच हो ना, अल्ट्रासाउंड तो छोड़ो, अल्ट्रासाउंड तो छोड़ो, मान लिया आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, आपके पास में नहीं है एक वो, पर ये कैसे मान ले कि आपको जो ओवरी थी आपको डॉक्टर ने नहीं बताई, ये कैसे मान ले। और अगर आप इतनी सच्ची है तो डॉक्टर का एड्रेस दीजिए, मैं खुद फोन करके डॉक्टर को आपकी जो आप ये प्रॉब्लम बता रही है ना इसके बारे में अवगत करूंगी कि भैया तुमने चोरी कर ली और चोरी के बाद क्या हुआ। उसके बाद जो हॉस्पिटल है और आपके जो ये आप उसको हॉस्पिटल को बदनाम करने की और डॉक्टर के जो पेशे है उसको बदनाम करने की जो कोशिश कर रही हो, साथ में जिससे आपका बेटा हुआ है ना ये, उसका भी नंबर देना उसको भी, क्योंकि आपने बदनाम किया है कि वो झूठ बोल रही है, तो उनका जरा नंबर डिटेल्स वगैरह और डॉक्टर के नाम वगैरह जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे भाई नॉलेज मिले कि भाई ऐसे चोर डॉक्टरों के पास ना जाए जो ओवरी भी चुरा लेते हैं। अगली ने ये भी कहा कि पता ही नहीं मेरा कौन कौन सा अंग चोरी हुआ होगा जो मुझे अभी तक पता ही नहीं है। तो भैया आपको बता दूं मैं, जिनके कोई बॉडी पार्ट निकलता है ना शरीर से, वो उनको ही पता होता है कि क्या उनके बॉडी पार्ट से गया। हर एक बॉडी पार्ट की अपनी एक अहमियत होती है, वो किसी ना किसी चीज के लिए आपके शरीर में होता है कुछ ना कुछ काम करने के लिए। जब उसको बॉडी से निकाला जाता है ना तो आपकी बॉडी में उसका इफेक्ट पड़ता है और आप हंसती खेलती कूदती मोटी ताजी चॉकलेट खाती हुई नजर आती है। आपको तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप अब तक हंगामा उतार दिया होता आपने। तो ये जो बचकांड हरकतें है ना, जो झूठे वाली हरकतें हैं, ये ना कीजिएगा।
और मैं तो मदर भैया सत सत नमन है उन लोगों को जो इसको झेल रहे हैं और उसको देख रहे हैं। सच में मुझे इसकी वो वीडियो देखने में ना, सिर्फ एक वीडियो देखी थी भाई जिसमें जो बताती थी कि मेरा पति क्या करता है, और उसमें भी इसने इतने झूठ बोले, इतने कर्मकांडी औरत है ना कि मैंने वो बीच में ही बंद कर दी। मैंने इसकी वीडियो देखने बंद कर दी, वो तो जिसकी कम्युनिटी सामने आ गई और मैंने वो देख ली। हंस हंस के मेरा पेट दर्द हो गया, ऊपर से कम्युनिटी में जो कमेंट्स थे ना उनको पढ़ पढ़ के तो मजे ही आ रहे थे। तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो को खत्म। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, रिएक्शन के साथ साथ हम पूरी नॉलेज के साथ में रिएक्शन देते हैं यार, ऐसा नहीं देते कि हम फेक किसी को भी उठा के कुछ भी बोल रहे हैं। तो इसलिए आप सोच समझ के फैसला कीजिएगा। जो इस टाइप के झूठे ब्लॉगर्स होते हैं उनके लिए इमोशनल होने की और उनके लिए परेशान होने की, डिप्रेशन में जाने की, डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके इमोशंस का फायदा उठा रहे हैं सिर्फ अपने डॉलर को छापने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।